सन 1558 उड़ीसा का पुरी इलाका, चारों तरफ एक अजीब सा तनाव था। हवा भारी थी और माहौल में जैसे किसी बड़े तूफान की आहट थी, क्योंकि इस बार कोई आम सेना नहीं बल्कि मुगल सेना पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रही थी। लक्ष्य साफ था, जगन्नाथ मंदिर को गिराना। घोड़े तेजी से दौड़ रहे थे, तलवारें सूरज की रोशनी में चमक रही थी और हर कदम के साथ मंदिर की ओर बढ़ता खतरा साफ दिख रहा था। मगर जैसे ही सेना मंदिर के मुख्य गर्भगृह के पास पहुंची, एक अजीब घटना घटी। अचानक आसमान का रंग बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी और कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका अंधकार में डूब गया, जैसे सूरज ने रोशनी देना ही बंद कर दिया। और फिर मंदिर के भीतर से एक तेज दिव्य प्रकाश बाहर निकलने लगा। यह रोशनी साधारण नहीं थी, यह इतनी तीव्र थी कि सैनिक कुछ समझ ही नहीं पाए। अगले ही पल कुछ सैनिक वहीं जमीन पर गिर पड़े, कुछ डर के मारे भागने लगे और पूरी सेना जो जीत के इरादे से आई थी, वो बिना एक भी वार किए पीछे हट गई। कहते हैं उस दिन लड़ाई नहीं हुई थी, फैसला पहले ही हो चुका था। अब सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक ऐतिहासिक संयोग था या फिर सच में कोई अदृश्य शक्ति थी जिसने अपने धाम की रक्षा की? जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं माना जाता, इसे रहस्यों का एक जीता जागता संसार कहा जाता है। यहाँ हर चीज सामान्य नहीं, बल्कि हर परंपरा अपने अंदर एक सवाल छुपाए बैठी है। सबसे पहला रहस्य, मंदिर का ध्वज। कहा जाता है कि मंदिर का झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है, जैसे हवा भी किसी अदृश्य नियम के सामने झुक जाती हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, मंदिर के ऊपर लगा सुदर्शन चक्र ऐसा दिखता है कि आप उसे किसी भी दिशा से देखें, वो हमेशा आपको ही देख रहा होता है, जैसे उसकी नजर हर कोण से एक ही बिंदु पर टिकती हो। अब बात करते हैं रथ यात्रा की। यहाँ हर साल होने वाला आयोजन सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि आस्था का सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जाता है। लेकिन इतिहास में इस यात्रा को रोकने की कोशिशें भी हुईं और हर बार लोगों ने इसे अपने विश्वास की ताकत से बचाया। कहा जाता है, जब आस्था सड़कों पर उतरती है तो फैसले सरकारें नहीं करती। अब आते हैं एक और रहस्य पर, मंदिर की सीढ़ियां। मंदिर में कुल 22 सीढ़ियां हैं, लेकिन उनमें से तीसरी सीढ़ी को सबसे खास और रहस्यमय माना जाता है। इसे यमशिला कहा जाता है। मान्यता है कि इस सीढ़ी पर पैर रखना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इससे जुड़ी कथाएं बहुत गहरी और रहस्यमय हैं। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक सीमा कहते हैं, तो कुछ इसे अदृश्य शक्ति का संकेत मानते हैं। और अब सबसे चौंकाने वाला रहस्य, मंदिर की रसोई। यहाँ खाना सिर्फ पकाया नहीं जाता, बल्कि मानो एक नियम के खिलाफ घटना घटती है। 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और हैरानी की बात यह है कि ऊपर वाला बर्तन पहले पक जाता है। यह बात सुनकर विज्ञान भी एक पल के लिए रुक जाता है। यहाँ हर दिन हजारों लोगों के लिए भोजन बनता है, लेकिन कभी न तो भोजन कम पड़ता है और न ही कभी बर्बाद होता है। कहा जाता है कि यह व्यवस्था किसी इंसानी गणना से नहीं, बल्कि एक अदृश्य संतुलन से चलती है। मंदिर के भीतर एक और बात बेहद दिलचस्प है। यहाँ ना तो पक्षी अधिक देर तक रुकते हैं और ना ही वातावरण में कोई सामान्य बदलाव दिखता है। हर चीज जैसे किसी नियम में बंधी हुई हो, जो इंसानी समझ से कहीं आगे है। और इसी कारण लोग कहते हैं, यह जगह सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया है जहां हर जवाब के साथ एक नया सवाल जन्म लेता है। अब कहानी पहुंचती है उस रहस्य तक, जिसे सुनकर आस्था और विज्ञान दोनों एक पल के लिए रुक जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर के भीतर एक ऐसी परंपरा है जिसे नवकलेवर कहा जाता है। यह कोई साधारण धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि मान्यता के अनुसार यह भगवान के शरीर परिवर्तन का अनुष्ठान है। हर 12 साल में पुरानी मूर्तियों को हटाकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। लेकिन कहा जाता है कि इस प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वह मूर्तियां नहीं, बल्कि ब्रह्म पदार्थ है। इसी को लेकर मान्यता है कि यह वही तत्व है जिसे भगवान श्री कृष्ण के हृदय से जोड़ा जाता है। इसे ही ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। कहा जाता है कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा है जो कभी नष्ट नहीं होती।
नव कलेवर के समय पूरी व्यवस्था बदल दी जाती है। पूरा मंदिर अंधेरे में कर दिया जाता है, शहर की बिजली तक काट दी जाती है और अंदर केवल चुनिंदा पुजारी ही प्रवेश करते हैं। उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं ताकि वे न तो देख सकें और न ही सीधे उस रहस्य को महसूस कर सकें। कहा जाता है कि इस दौरान वातावरण बेहद रहस्यमय हो जाता है और मंदिर के भीतर केवल एक ही काम होता है, पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में स्थापित करना। कुछ कथाओं में इसे इतनी संवेदनशील प्रक्रिया बताया गया है कि इसे देखने या समझने की कोशिश भी खतरनाक मानी जाती है। यही वजह है कि इसे आज तक पूरी तरह कोई स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाया। कुछ लोगों का मानना है कि यह सिर्फ आस्था है, लेकिन कुछ लोग इसे एक अत्यंत गूढ़ ऊर्जा प्रक्रिया मानते हैं और इसी पर कई आधुनिक व्याख्याएं भी दी जाती हैं। कुछ इसे प्रतीकात्मक मानते हैं तो कुछ इसे विज्ञान से परे एक अज्ञात शक्ति। लेकिन भक्तों के लिए यह सवाल नहीं है, उनके लिए यह सिर्फ एक भावना है कि भगवान आज भी उसी रूप में उपस्थित हैं, बस शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। और यहीं से जुड़ता है सबसे बड़ा रहस्य, क्या ब्रह्म पदार्थ सच में कोई भौतिक चीज है या फिर यह सिर्फ आस्था का सबसे गहरा रूप है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस पूरी कहानी को सबसे ज्यादा रहस्यमय बना देता है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई को दुनिया की सबसे अनोखी रसोई माना जाता है। यहाँ भोजन सिर्फ पकाया नहीं जाता, बल्कि मानो एक अदृश्य नियम के तहत तैयार होता है। यहाँ 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नीचे की तुलना में ऊपर वाला बर्तन पहले पक जाता है। यह सुनकर सामान्य समझ एक पल के लिए रुक जाती है, क्योंकि यह क्रम विज्ञान के नियमों के बिल्कुल उलट दिखाई देता है। हर दिन यहाँ हजारों लोगों के लिए महाप्रसाद तैयार होता है, लेकिन आश्चर्य यह है कि कभी भोजन कम नहीं पड़ता और कभी बर्बाद भी नहीं होता। कहा जाता है कि यह व्यवस्था किसी इंसानी गणना से नहीं, बल्कि एक अदृश्य संतुलन से चलती है। अब एक और दिलचस्प चीज, भविष्य मालिका। कहा जाता है कि इसमें भविष्य की घटनाओं का जिक्र है। कुछ लोग इसे आज की दुनिया से जोड़ते हैं, तो कुछ इसे सिर्फ एक ग्रंथ मानते हैं। इतिहास में कई बार इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई, लेकिन यह हमेशा खड़ा रहा। शायद इसीलिए लोग कहते हैं, जहां विश्वास मजबूत हो, वहां कुछ भी टूटता नहीं। तो अब फैसला तुम्हारा है। क्या यह सब सिर्फ कहानियां हैं या सच में कोई ऐसी शक्ति है जो हमारी समझ से कहीं आगे है? क्योंकि कुछ रहस्य सिर्फ जाने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं।